विलियम ब्लैक की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां कल्पना और वास्तविकता का संगम होता है। एक ऐसे कवि जिन्होंने दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखा। उनकी कविताओं में मासूमियत और जिज्ञासा की झलक मिलती है जो हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। 1757 में जन्मे ब्लैक एक दूरदर्शी कलाकार और लेखक थे। उन्होंने अपने समय की सीमाओं को पार करते हुए अपनी रचनाओं में एक नई दुनिया की कल्पना की। उन्होंने हमें ऐसी कविताएं भेंट की जो सरल यट प्रोफाउंड है। उनकी कविताओं में गहराई और सरलता का अनूठा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके शब्द मासूमियत और आश्चर्य से गूंजते हैं। उनकी कविताओं में हमें प्रकृति की सुंदरता और जीवन की सादगी का अनुभव होता है। आइए एक ऐसी ही कृति हम गीते अब क्रैडल सॉन्ग में उतरें और उसमें छिपी सुंदरता का अनुभव करें। इस कविता में ब्लैक ने एक मां के प्यार और देखभाल को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया है। आज तक इसे क्रैडल सॉन्ग में हम एक मां को अपने बच्चे को सुलाते हुए देखते हैं। उसकी लोरी में न केवल प्यार और देखभाल है बल्कि एक गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास भी है। ब्लैक की यह कविता हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे सरल चीजों में भी गहरी सुंदरता छिपी होती है। यह हमें उस मासूमियत और शांति की ओर ले जाती है जो हम अक्सर अपने व्यस्त जीवन में भूल जाते हैं। क्रैडल सॉन्ग के माध्यम से ब्लैक हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सुंदरता और शांति हमारे आसपास ही होती है, बस हमें उसे देखने की जरूरत है। उनकी कविताएं हमें जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाती हैं जो हमें सच्चा सुख देती हैं। विलियम ब्लैक की कविताएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन की सादगी और सुंदरता की ओर ले जाती हैं। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि मासूमियत और जिज्ञासा कभी भी खोनी नहीं चाहिए। आइए हम भी ब्लैक की कविताओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में मासूमियत और जिज्ञासा को बनाए रखें और दुनिया को एक बच्चे की नजर से देखने की कोशिश करें। अ क्रैडल सॉन्ग एक कोमल कविता है, एक मां का अपने सोते हुए बच्चे के लिए प्यार भरा गीत। यह गीत न केवल बच्चे को सुलाने के लिए है बल्कि यह मां के दिल की गहराइयों से निकला एक स्नेहिल संदेश भी है। यह बचपन की मासूमियत को खूबसूरती से चित्रित करता है। बच्चे के चेहरे पर शांति और सुकून की झलक मां के प्यार और देखभाल का प्रतीक है। कविता एक मां की अपने बच्चे के लिए आशाओं और सपनों की बात करती है। हर मां अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है और यह कविता उन सपनों को शब्दों में पिरोती है। यह एक सार्वभौमिक विषय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी दिलों को छूता है। हर पीढ़ी में मां और बच्चे के बीच का यह बंधन अटूट और अनमोल होता है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि मां का प्यार समय और स्थान से परे है और यह हमेशा हमारे दिलों में बसा रहता है। यह गीत हमें यह भी सिखाता है कि मां का प्यार न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी हमारे साथ रहता है और यह हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। ब्लैक ने बचपन की मासूमियत के सार को पकड़ा है। सोता हुआ बच्चा दुनिया से बेखबर पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। चिंताओं और भयों से मुक्त बच्चा चैन से सोता है। कविता हमें एक सरल समय की याद दिलाती है, शुद्ध आनंद का समय। कविता की हर पंक्ति से मां का प्यार झलकता है। उसके कोमल शब्द बच्चे को सुकून देते हैं। वह अपने बच्चे की खुशी और सुरक्षा की कामना करती है। कविता माता पिता और बच्चे के बीच बिना शर्त प्यार को उजागर करती है। भाग 5 इमेजरी और भाषा शब्दों से चित्र बनाना। ब्लैक का इमेजरी का उपयोग आकर्षक है। वह अपने शब्दों से जीवंत चित्र बनाते हैं। हम लगभग हवा की फुसफुसाहट और पत्तों की सरसराहट सुन सकते हैं। भाषा सरल है फिर भी शक्तिशाली है, जो हमारे दिलों को गहराई से छूती है।
भाग 6 साहित्य में लोरी। चुप हो जाओ नन्हे बच्चे। लोरी साहित्य में एक खास जगह रखती हैं। वे आराम और प्यार के गीत हैं। वे एक बच्चे को सुलाते हैं, सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं। ब्लैक की अ क्रैडल सॉन्ग एक लोरी का एक आदर्श उदाहरण है जो समय के पार जाती है। भाग 7 ब्लैक की काव्य शैली, सरलता और गहराई। ब्लैक की काव्य शैली अद्वितीय है। वह गहन विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी कविताएं प्रतीकवाद और कल्पना से भरी हैं। अ क्रैडल सॉन्ग कुछ छंदों में जटिल भावनाओं को पकड़ने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। भाग 8 अ क्रैडल सॉन्ग में प्रतीकवाद। पालना सुरक्षा और आराम का प्रतीक है। सोता हुआ बच्चा मासूमियत का प्रतिनिधित्व करता है। मां की आवाज प्यार और सुरक्षा का प्रतीक है। ब्लैक इन प्रतीकों का उपयोग गहरे अर्थ बताने के लिए करते हैं। भाग 9 विलियम ब्लैक की स्थायी प्रासंगिकता। विलियम ब्लैक का काम आज भी पाठकों के साथ गूंजता है। मासूमियत, प्यार और प्रकृति की सुंदरता उनके विषय कालातीत हैं। उनकी कविताएं हमें जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाती हैं। भाग 10 निष्कर्ष, मासूमियत और प्यार की विरासत। यह अध्याय हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जो हमें हमारे भीतर की मासूमियत और प्यार की गहराइयों से जोड़ता है। अ क्रैडल सॉन्ग विलियम ब्लैक की प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी कला और कविता ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और यह कविता विशेष रूप से उनके दिल की गहराइयों को दर्शाती है। यह एक ऐसी कविता है जो बचपन की मासूमियत और माता-पिता के प्यार की शक्ति का जश्न मनाती है। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें अपने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और हम अपने माता-पिता के साथ बिताए गए उन सुनहरे पलों को फिर से जीने लगते हैं। जैसे ही हम उनके शब्दों को पढ़ते हैं, हम सुंदरता और आश्चर्य की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह कविता हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर चीज में मासूमियत और प्यार की झलक मिलती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की सच्ची सुंदरता छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। ब्लैक की विरासत हमें प्रेरित करती रहती है और उनकी कला और कविता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में मासूमियत और प्यार को बनाए रख सकते हैं। उनकी रचनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि कला और साहित्य के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराइयों को छू सकते हैं। हमें प्यार, मासूमियत और कल्पना की शक्ति के महत्व की याद दिलाती है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में इन मूल्यों को बनाए रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ इन्हें साझा कर सकते हैं। ब्लैक की विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को और भी सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं।